न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी में शमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान नई आवाज़ की जानब से नाज़रीन और टॉक शो में शरीक गुफ्तगू मोहतरम बिशप एजाज नायक और रेवरेंड एमानुएल सरदार खोखर साहब जो रायवन डायसिस के डीन भी हैं को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गोया के आज का मौजू इंतहाई असास है। चर्च ऑफ पाकिस्तान में बिशप साहबान का इलेक्शन। वाज़िया रहे कि NCN टीवी का ये हरगिज़ मकसद नहीं कि वो शख्सी तौर पर किसी को भी हदफे तनकीद बनाए, बल्कि हमारा मकसद चर्च के इस सिस्टम पर बात करना है जिसके बायस सारी दुनिया में बदनामी का बायस होता है। चर्च जिसका रोल कम्युनिटी को रूहानी तौर पर मजबूत बनाने के अलावा इसकी दुनियावी फलाह बहबूद का भी ख्याल रखना है, मगर अलमिया ये है कि अंग्रेज मिशनरियों के जाने के बाद मकामी मिशनरियों ने यानी मजहबी रहनुमा ने मसीहत के इमेज की साख को सख्त नुकसान पहुंचाया है। आज हमने मोहतरम बिशप एजाज नायक और रेवरेंड एमानुएल सरदार खोखर को खसूसी मदऊ किया है कि आज इस मौजू पर वो रोशनी डालें कि बिशप साहबान जो एक रूहानी ओहदे पर फाइज होते हैं, तो जहाँ ये इलेक्शन जहाँ पे खरीदो फरोख्त भी होती है, जब सिलेक्शन का वक्त होता है और बेबहा जो है वो पैसा बहाया जाता है, इसी कशमकश में देखने में ये भी आया है कि जो एक बिशप साहब जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं, उनका टन्योर सियासत में गुजर रहा होता है और जो एक फलाही काम है वो रुक जाते हैं। और यही हमारे लिए जो एक कम्युनिटी का एक फलाही काम था वो रुक गया है। और एक और बात अफसोस के साथ भी कहूँगा कि बिशप साहबान को आने के लिए अदालत और जाने के लिए अदालतों का क्यों सहारा लेना पड़ता है, इन सब सवालात का जवाब हम बिशप साहब जो एक तजर्बाकार हैं, जो इस वक्त से गुजर चुके हैं, वो बखूबी इसका जवाब भी देंगे। और मैं नईम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने जो भी सवाल है वो बिशप एजाज नायक साहब से शुरू करें, आप पूछे। जी नईम भाई साहब। जी शुक्रिया सैमसन और दोनों मोतबर और मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनकी खिदमत में सलाम। बिशप साहब, इससे कबल के मैं अपने सवाल की तरफ आऊं, जैसा जितना कि मैं जानता हूं, आपने 1980 में गालिबन खिदमत का आगाज किया और रायवन डायसिस से आप मुंसलिक रहे। तो मुख्तसरन जरा हमें अपनी खिदमत और रायवन डायसिस के बारे में जरा बताएं, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आऊंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं उससे पहले लाहौर डायसिस में था, रायवन की डायसिस बनने से पहले। और 1970 के दौरान मेरी पहली अपॉइंटमेंट जो थी वो रायवन डायसिस में हुई थी। तो उस वक्त ये लाहौर डायसिस था और मैं लाहौर डायसिस के एक अदना खादम की तरह मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो रायवन डायसिस में हुई थी। और रायवन डायसिस से मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया था 1980 में। उससे पहले ये 4 डायसें थी, एक कराची की, एक मुल्तान की,
एक लाहौर की और एक सियालकोट की, और उसमें जितने भी बिशप साहबान थे उनको मैं पहली जनरेशन के, चर्च ऑफ पाकिस्तान की पहली जनरेशन के बिशप कहता हूँ। उनमें बुजुर्ग हस्तियां थी। बिशप विलियम यंग, वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के बिशप थे और वो सियालकोट डायसिस में पहले बिशप थे। बिशप नायत मसीह मरहूम, वो लाहौर डायसिस के बहुत इंतहाई बुजुर्ग और बहुत सादा तबीयत के बिशप थे। मुल्तान में जेवी सैमुअल साहब थे, और फिर इसी तरह अपना कराची में बिशप आर्नी रूडवन बिशप थे। उनको मैं पहली जनरेशन कहता हूँ लीडरशिप की जो चर्च ऑफ पाकिस्तान को मिली। वहां से 1980 के बाद मैं 1981 में मैं लाहौर रायवन डायसिस छोड़ के लाहौर डायसिस में चला गया और रावलपिंडी 10 साल मैंने खिदमत की जी। उसके बाद 7 साल मैंने यूहन्नाबाद में सर्विस की, और यूहन्नाबाद का क्राइस्ट चर्च जो है वो मेरे दौरानिए में बना है। उसके बाद 1997 में इलेक्शन जीत के मैं कराची में आ गया था। जी तो जी। पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये सारी जो इसकी माजी की तारीख है उससे बखूबी वाकिफ हूँ, और इस वजह से मैंने ये इसका पस मंजर बयान करना जरूरी समझा है, क्योंकि हमारा जो जवान तबका है जो पासबानी खिदमत में भी है, उनको भी ये सारी तारीख और जो मुख्तलिफ वक्तों में होता रहा है वो पता नहीं है। बिशप साहब, ये जो बिशपी निज़ाम है, ये असल में क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है हमारे कलीसियाई निज़ाम में? तो ये मेरा सवाल है। सैमसन भाई, आपने कुछ बात करनी है तो करें। मैं यही बिशप साहब से कहूँगा कि चूंकि इंग्लैंड में हम लोग बैठे हैं और जो कलीसियाई निज़ाम पाकिस्तान में सारा निज़ाम था वो इंग्लैंड के अंडर था, जबकि इंग्लैंड में ये निज़ाम इलेक्शन निज़ाम नहीं है। वहाँ पे जो है एक सिफारिशात होती हैं सीनियरिटी बेस पे, और मलका एलिज़ाबेथ उस पे स्टैंप लगाती हैं। ये पाकिस्तान में इलेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी? उन्हीं के साथ है, नईम साहब के क्वेश्चन के साथ मेरा भी क्वेश्चन है बिशप साहब आपसे। सर जी, जी, मैं इसीलिए मैंने तमहीद से बात शुरू की है कि जो जी। चर्च ऑफ पाकिस्तान से पहले का वक्त था उसमें जो अपना सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी वो पहले से डिफाइन की जाती थी। डीन होते थे चर्च के, फिर आर्च डीकन होता था चर्च का, फिर अपना बिशप होता था, और वो एक बाकायदा सिस्टम के तहत उनको वो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो पहले से तैयार की जाती थी। और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो सिर्फ एंग्लिकन चर्च को देखता था जो पाकिस्तान में है, और जब ये इन्होंने 1970 में पाकिस्तान में चर्च ऑफ पाकिस्तान का आगाज किया तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और अरबों खरबों की जो जायदाद थी वो मेथोडिस्ट चर्च की, लूथरन चर्च की, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की, चर्च ऑफ इंग्लैंड की, वो हमारे सरमाए का हिस्सा बन गई। वो हमारी एक बहुत बड़ी बहुत बड़े प्रॉपर्टी। एसेट्स बन गए, जी, और उन्हीं की वजह से सारी गंदगी जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान में फैली है। मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान में जो कलीसियाई चर्च निज़ाम है, जैसे कि शुरू में आप दोनों ने भी फरमाया कि जो मिशनरी काम था, हमारे बाप दादा को मिशनरियों ने देहातों में से, बस्तियों में से उठा के स्कूलों में, कॉलेजों में डाला। इतने सारे हॉस्टल थे, अगर आप गिनना शुरू करें तो बेशुमार हॉस्टल थे जहाँ पे हमारे बुजुर्गों को, हमारे आबाओ अजदाद को उन्होंने उठा के तालीम दिलाई, उनको अपना मुख्तलिफ ट्रेनिंग दिलाई। टेक्निकल स्कूल थे, कॉलेजेस थे, और ये जो अब इस वक्त लीडरशिप इस वक्त मौजूद है उनकी जिंदगियों में या उनके बुजुर्गों की जिंदगी में ये जो खिदमत मुख्तलिफ चर्चेज ने पुराने मिशनरियों के जरिए की
वो सारी नजर आती है, ये उससे मुस्तफीज हुए हैं। हम इसी बात को आप नोट रखिएगा, आप फिर क्वेश्चन कीजिएगा। मैं जाता हूँ इमानुएल सरदार खोखर साहब की तरफ, क्योंकि वो डीन है। इसका मतलब है कि वो भी एक दिन इस अहम नशिस्त, रूहानी नशिस्त भी मैं कहूँगा, मजहबी नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। उम्मीद है कि ये जो सिस्टम एक अचानक आ गया, इसमें जो पैसे वाला आ गया, आपने कब से ऑब्जर्व किया? क्या आपने इसकी कभी मुखालफत की कि यार ये पासबानी रुतबा है, यहाँ लेन-देन जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है और ये ना हो? कभी ऐसा मौका आया कि आपने इसको रोकने की कोशिश की? इसका सबब बहुत बड़ी जो इस वक़्त बहुत सारे मामलात चर्चा पाकिस्तान में आते जा रहे हैं, जिस पे हम लोगों को सबको गुस्सा भी आता है, शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है। क्या खोखर साहब आपने कभी ऐसा सोचा या आपके ज़हन में आया कि हमें स्टॉप करना चाहिए ऐसा मामलात को? शमसद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, एनसीएन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पे आज़ादी के साथ खुल के दिलेरी से बात कर सके। सच्चाई पे बात करूँगा क्योंकि मैं इस वक्त डायरेक्टर प्राइवेट में डीन की हैसियत से खिदमत गुजारी का काम कर रहा हूँ और मेरी खिदमत तकरीबन 34 बरस पे मुहित है। मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, जैसे पाकिस्तान में बिशप इलेक्शन और सीनेट की कार्रवाई में हिस्सा लेता रहा हूँ, सीनेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा हूँ, वोट भी कास्ट किए हैं। जो सवाल आप कर रहे हैं, मैंने पिछली सीनेट में भी बड़ी दिलेरी के साथ और रिकॉर्ड पे है, मैंने इस बात की मुखालफत की थी कि चर्च में ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा खादम हम चुनते हैं जिसके ज़िम्मे पूरे डायसिस की जिम्मेदारियां होती हैं। जो अहम जिम्मेदारी होती है वो ये है कि रूहानी तौर पे वो लोगों को मजबूत करें और आने वाले वक्त में सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार भी करें और फिर खुदा के कलाम के ताबे रहकर खिदमत गुजारी के काम को करें। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयन और कानून बनाए हुए हैं उनके मुताबिक करें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो भी शख्स आता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कानून में तब्दीलियां भी करता है। अब इस वक्त जो सिस्टम हमारा बिशप के इलेक्शन के लिए चल रहा है, जो ही बिशप साहब रिटायरमेंट की एज के करीब आते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मुझे 2-4 साल और मिल जाएं। पहले 65 पे बिशप साहब रिटायर होते थे, फिर इन्होंने 68 किया, जिसकी मैंने मुखालफत की थी, ये बात रिकॉर्ड पे है। जब इन्होंने 70 किया है पिछली सीनेट में, उस वक्त भी मैं रिटायरमेंट एज के खिलाफ था। यही एक वजह है करप्शन की, जो निशानदेही आपने की है कि इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल क्यों होता है। जिस शख्स के पास पैसा नहीं होता वो तो इलेक्शन में हिस्से नहीं ले सकता, क्योंकि अब जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो ही सीट खाली होती है, कैंडिडेट्स दूसरे इलाकों से भी आना शुरू हो जाते हैं। इवन के जिन लोगों ने पाकिस्तान में खिदमत का काम किया नहीं होता, वो भी बाहर से आ जाते हैं और कैंडिडेट बन जाते हैं, खोखर साहब, क्योंकि उनके पास वसाइल होते हैं। खोखर साहब, माजरत के साथ, एक कहते हैं पासबान होता है, चरवाहा, जिसे बगैर लालच के उसने अपनी जो भेड़े हैं उनको चराना होता है। एक होता है भाड़े का, जिसको कहते हैं कि वो पैसे लेकर। जब हम बाइबल मुकद्दस के एक गडरिये को या पासबान को देखते हैं, उसमें कतन इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर ये हम दूसरों को क्या तालीम देंगे, क्या उनको कहेंगे अगर हमारे अंदर इस तरह का जो है खुद जो हम एक मॉरल होते हैं, एक रूहानी उनकी तरबियत करते हैं, दुनियावी भी करते हैं, सिर्फ रूहानी नहीं है, दुनियावी भी तौर पर भी उनको टाँकें होती हैं। तो फिर ये इसका क्या जवाब है और इस तरह का कि ये
पैसे का ध्यान हो, ये और पैसे के बहुत अलावा भी रूहानी ओहदा है, कोई चीजें जो हुई हैं। जी, ये बहुत रूहानी ओहदा है और हम दीनी बाप कहते हैं अपने बिशप साहबान को। अब उन पे मुनसर है कि वो किस तरह से बाप बनकर कलीसिया की खिदमत करते हैं और हर शख्स का ख्याल रखते हैं। एक तो मेरी नज़र में जब इलेक्शन का दौर शुरू हो जाता है तो फिर माहौल ऐसा बन गया हमारा कि हर शख्स के दिल में ये होता है कि मैं इस ओहदे पे चला जाऊं। उसकी वजह यह है कि जब हमारे सिस्टम में कोई बिशप साहब बिशप बन के आ जाते हैं तो चर्च ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इख्तियारात ही बहुत दे दिए हुए हैं। हर बात पे वो कहते हैं कि ये मेरी स्वाबदीद है, आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं ये काम करूं। जी सर, इसमें ये है कि ये जो आइन है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, तो क्या इसमें ये चीजें हैं कि जो बिशप साहब मुंतखब होके आते हैं वो मुतलकल अनान बन जाते हैं और वो एक जिस तरह एक डिक्टेटर का रोल होता है वो रोल उनका होता है, वो कोई उनके सामने बोल नहीं सकता? नईम साहब, मैं इसका जवाब मैं देता हूँ। देखें, जो आइन है, आइन में सिर्फ एक शिक है बिशप के लिए कि बिशप के पास इख्तियार होता है कि वो फेथ और ऑर्डर के मामलों में उसकी राय हतमी होती है। अदरवाइज सारा सिस्टम जो है वो जमहूरी है, सारा सिस्टम। कि आप कलीसिया से शुरू करते हैं, वहां पे अपना उनके वो चुने जाते हैं जो जिसको पैरिश कमेटी कहते हैं, फिर पैरिश कमेटी में से डायसेशन काउंसिल में लोग जाते हैं, चुन के जाते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं, फिर इसी तरह से सिनेड में वो इलेक्ट होके जाते हैं। और ये एक खासी तकलीफ दे सूरत हाल है जिसमें के लॉबियां बन गई हैं, बिशपों की भी लॉबियां बन गई हैं, चर्चेज में भी लॉबियां बन गई हैं, कलीसियाओं में भी लॉबियां बन गई हैं। और ये मैं एक सवाल जो अभी मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए कि लोगों को इस इलेक्शन के लिए को थोड़ी सी रूहानी बसीरत मुंतकिल की जाए कि देखें, दुनियावी तौर पर, खानदानी तौर पर हम अपना बाप नहीं चुनते, खुदा की तरफ से हमें एक बाप, किसी भी घर में हम पैदा हुए हैं। और मैं एक दफा यूहन्नाबाद में था, वहां मसला ये हो गया कि थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया, तो मैंने चर्च खत्म होने के बाद लोगों को ये इकट्ठा करके मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, भी बाप मुझे ये बताओ कि अगर किसी को कोई बाप पसंद ना आए तो क्या बाप हम चेंज कर सकते हैं? उन्होंने कहा, जी नहीं। तो मैंने कहा, मैं भी आपका दीनी बाप हूँ, चलो आप घर जाओ और मेरे लिए दुआ करो ताकि खुदा मुझे नेक हिदायत दे, अकल दे, समझ दे, दनाई दे, ताकि मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह से कर सकूं। और मेरा अपना जाती फलसफा है कि अगर बाप अपने बच्चों का नौकर ना बने तो वो अपने बच्चों को पाल नहीं सकता। अब बिशप भी एक दीनी बाप होता है, वो पादरियों का पादरी भी होता है, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन में हर एक शख्स आता है। ये बाप के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। कई दफा बाप जो है उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को तालीम दे सके या वो अपने बच्चों के लिए वो कपड़ा जूती खरीद सके, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा के उनको तसल्ली जरूर देता है कि भाई मेरे बस में होगा, मेरे हाथों में आएगा तो मैं आपको जूती भी लेके दूंगा, मैं आपके लिए तालीम का बंदोबस्त भी करूंगा। वो एक आला दर्जे का दीनी बाप होता है। और इस वजह से मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा दरवाजा शाम के रात के 12-1 बजे तक उसकी कुंडी नहीं लगी होती थी, खुला रहता था कि अगर काम काज के बाद किसी को कोई टाइम मिल गया, मिलने का टाइम मिल है, उसका जरूरी कोई मसला है। और मैं आपको बताऊं कि पासबानी खिदमत में और बिशप की खिदमत में सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो काउंसलिंग का होता है कि वो काउंसलिंग करता है, बंदे की इस्लाह करता है, उनको मशवरे देता है। अब देखें, कलीसियाओं में नाने दादे भी होते हैं, उसमें भाई भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, और वो जो बाप है वो सबका बाप है। इसी तरह से वो पादरी की सतह पे बाप होता है, और फिर वो जब बिशप बन जाता है तो फिर भी वो उसके पास ये बाप का
किरदार जो है वो उसके अंदर इम्पैक्ट होना चाहिए। लेकिन जो बात पादरी से एमैनुअल सरदार साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब आदमी बिशप बन जाता है तो वो अपने आप को अफसर या बादशाह समझना शुरू कर देता है। उसे मिलने के लिए आपने उसने टाइम रखा हुआ है, जब के उस टाइम के बाद वो किसी को मिलना नहीं पसंद करता, जिसको दिल करता है पसंद मिलता है, जिसको नहीं दिल करता नहीं मिलता। लेकिन बाप का दरवाजा खुला रहना चाहिए। वो किसी का कुछ संवार सकता है तो ठीक है, नहीं संवार सकता तो तब भी उसको अपने बच्चों को मिलके उनको तसल्ली, उनको उनके साथ दुआ जी करना सर, और उनको हौसला देना ये जरूरी है। ये यानी बिशप और या पादरी साहबान जो हैं वो कलीसिया के खादम और रूहानी बाप होते हैं और उनको हर वक्त तैयार होना चाहिए कलीसिया की मेंबरों की मदद करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। सर सवाल मेरा ये है कि जो वोटर हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं जो आके तो बिशप का इंतखाब करते हैं कि जी ये हमारे बिशप साहब होंगे? ये आपने बहुत अहम प्लीज सवाल जी, तो बहुत जरा अहम सवाल प्लीज हाँ, फोकस इसी बहुत पे अहम आप जरा सवाल रखें। जी बहुत अहम सवाल उठाया है कि देखें, जो हमारे कलीसिया के पुराने बुजुर्ग थे जिन्होंने ये सारा आइन बनाया और फिर बायलॉज बनाए, बिशपों के बायलॉज बने हुए हैं, बिशपों के इलेक्शन और अपॉइंटमेंट के। तो जो निज़ाम था बुजुर्गों ने बनाया वो ये बनाया था कि हर डायसिस में से 10 वोटर चुने जाएं, जिनमें से 5 पादरी हों और 5 लेमैन हों। उनकी काउंसिल का इलेक्शन होता था और वो चुने जाते थे। इसी तरह सिनेड में इलेक्शन होता था और 5 पादरी और 5 बिशप, उसमें कोई जरूरी नहीं था कि हर बिशप जो है वो वोटर होगा। उसमें 5 पादरी चुने जाते थे और 5 लेमैन चुने जाते थे और दोनों हाउसेस की अक्सरियत लेना जरूरी होती थी। ये पहली जनरेशन के जो बिशप थे वो इसी चीज को फॉलो करते रहे और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि जब दूसरी जनरेशन आई है मैदान में, सेकंड जनरेशन ऑफ बिशप्स, तो उन्होंने एक घपला शुरू किया कि हम अपनी मर्जी का कैंडिडेट लेके आए, अपनी मर्जी का बिशप लेके आए ताकि हमारी इजारादारी जो है वो चर्च में कायम रहे। तो उन्होंने ऐसे काम भी किए हैं कि ओवरनाइट उन्होंने आइन में, कानून में, कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता, रातों रात इन्होंने बिशप बनाए हैं। सर इधर इधर एक सवाल पैदा होता है, बात फिर और तरफ चली जाती है। मेरा सवाल फिर वही है कि ये कौन लोग हैं, कितने मेंबर होते हैं, जो जैसे कि अभी कराची के बिशप साहब का इंतखाब होगा तो कितने जो लोग हैं, मेंबर हैं जो उनको वोट देंगे और ये कहां से आएंगे? सर जी मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है कि फर्स्ट जनरेशन में जो पहला आइन था उसमें अपना बिशप के चुनने का जो तरीकाकार था, बाई लॉज थे, उनको यक तरफा रातों रात चेंज किया गया है मुख्तलिफ जी, औकात में। वो तो ठीक है, चेंज हो अब गया, लेकिन नहीं 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 अगर नहीं, मैं अब पूरी जी, बात, अब इस वक्त केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में केसेस हैं और ये शायद डिसाइड होगा कि वो जो अमेंडमेंट्स इन्होंने की या ओवरनाइट इन्होंने चेंजेस किए, क्या वो दुरुस्त थे, क्या वो आईनी थे या क्या आईनी नहीं थे। इसका फैसला होना है और होगा तो ये इलेक्शन होगा। ये मेरी अच्छा अपनी अंदर की अ, आवाज है या समझ ठीक है। जो केसेस मैंने देखे हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं इस वक्त यूएसए में हूँ। मैं उस गंदगी का या जो भाग दौड़ हो रही है, लॉबियां चल रही हैं, नारेबाजी हो रही है, तो वो मैं शुक्र करता हूँ कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं अपने सुकून के साथ दुआ कर रहा हूँ कि खुदा करे कि ऐसा कोई खादम सामने आए या इलेक्ट हो जो खुदा की तरफ से हो और कलीसिया का वो दर्द बोझ रखता हो कि हमारी कलीसिया जो इस वक्त, जिसका बेशतर हिस्सा इस वक्त पसमानदगी में है। नहीं साहब मैं कोकर मैं जवाब साहब से दूंगा, नईम साहब के जो सवाल का जवाब मैं दूंगा। जी जी सर जो क्वेश्चन आपने नईम साहब किया है कि अब इस वक्त जब इलेक्शन होंगे तो कौन लोग होंगे जो वहां जाके वोट कास्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले यह है कि जो जिस डायसिस की सीट खाली होती है
जहां बिशप का चुनाव करना होता है, वहां की एक डायसेसन काउंसिल होती है, वो नॉमिनेट करती है एक पादी साहब को। 4 लोग नॉमिनेट करते हैं, एक पादी साहब और एक लेमैन पहले नॉमिनेट करता है, फिर उसके बाद दूसरा एक पादी साहब और फिर लेमैन उसको नॉमिनेट करता है कि हमारे कैंडिडेट ये होंगे। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। 3 फाइनल करके नाम डायसेसन काउंसिल भेजेगी, फिर जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो वहां बैठेगी और सीनेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो बैठेगी। सीनेट की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें हर डायसेस में से एक बिशप साहब, एक पादरी साहब और एक लेमैन होता है, यानी 8 डायसेस है हमारी। कितनी? 8 हैं। 24 मेंबर्स ये होंगे। रफाते खवातीन यानी सिनोडिकल की मेंबर भी होगी और 27 के करीब वोट हैं जो सीनेट की एग्जीक्यूटिव के लोग होंगे, वो वोटर होंगे। अगर प्रिंसिपल वोट नहीं आता तो उसकी जगह पे उसका ऑल्टरनेट जो होगा वो जाएगा। पहले काउंसिल पास करके 3 लोगों को आगे भेजेगी, फिर इलेक्शन होंगे। डायसेसन काउंसिल के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी वोट डालेगी और अक्सरियत वहां से लेगा कैंडिडेट जो भी होगा। फिर सीनेट की एग्जीक्यूटिव जो है वो वोट कास्ट करेगी, दोनों में से अक्सरियत लेगा जो शख्स वो बिशप के ओहदे पे फायज हो जाएगा वो जीत जाएगा। जी जी सैमसन भाई। मैं यही पूछना चाह रहा था, असल में टोटल वोट अभी भी नहीं आए सेनेट से, और टोटल वोट 27 टोटल 27 है जी 27 है एग्जीक्यूटिव सीनेट एग्जीक्यूटिव के जी। अच्छा, एक और बात तकरीबन 18 खोखर साहब, अभी ये जो है वो सर बहुत सारे गैर मसीही ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये अदालतों का रास्ता जो है हर काम ताला लग गया, ये कर गया, अदालतों को रजू क्यों करना पड़ता है खुदारा, इससे बचने का रास्ता कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि असल वजूहात ये है, ये सारा टॉपिक तो वही है क्योंकि जो एक मजहबी रहनुमा उनका अदालत से कोई तलक नहीं, अगर लिया जाए उनका एक अपना निज़ाम है। ये क्यों फिर रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा ये रास्ता? अभी चैलेंज होगा कि ये जो अमेंडमेंट है वो असल है या नहीं, उसमें क्या अमेंडमेंट है, उसको वापस आए, इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा आप वजाहत करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी खोखर साहब। हमारे यहाँ हमारे जो डायसेस है, डायसेसन कॉन्स्टिट्यूशन अपना होता है, मौजूद होता है और उसमें लिखा जाता है कि अगर कोई किसी जगह मुश्किल है, परेशानी है, तो फिर जो डायसेसन कोर्ट मुकर्रर किया जाता है, हर डायसेसन काउंसिल में 3 साल के बाद तकरीबन होती है और उस कोर्ट में केस जाता है। अगर वो शख्स उस कोर्ट में उसको कोई फाइन होता है या सजा होती है तो उसके बाद फिर उसके पास एक चांस होता है कि वो सीनेट कोर्ट में जाके अपील करता है। लेकिन हमारे यहाँ जब डायसेस में ही कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो लोग एतमाद नहीं करते डायसेस कोर्ट पे, फिर वो सीधा अदालत में चले जाते हैं। हमारा अपना एक आइन है, उसको लोग फॉलो नहीं करते। आइन बुरा नहीं है, आइन बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ठीक है। हमारे लोगों की अपनी ये कमजोरी है कि वो कहते हैं कि मैं जीतूं, दूसरा आदमी जो भी है वो गलत है। वो अपना फैसला जो है वो बनवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अदालतों में चले जाते हैं और हमारा सारा सिस्टम खराब हुआ है। इसका हल ये है कि जिस भाई तौबा की जाए, सारे लोग बैठे और सच्चाई पे कायम रहे, खुदा के कलाम के मुताबिक सारे सिस्टम को चलाएं। गुजारिश ये है, ये तो अभी हमने बड़ी अच्छी सारा असल गुफ्तगू सुनी की और बहुत कुछ मालूमात दरअसल आपकी वसातत से, चैनल की वसातत से ये सारी मालूमात लोग सुन रहे हैं, जो आम मसीही हैं वो सुन रहे हैं। तो सर सवाल ये है कि इसमें ये अभी कोई बिशप साहब आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन उन पे ये शुरू हो जाते हैं, इल्जामात शुरू हो जाते हैं कि फलां चर्च की जगह जा रही है, फलां जगह जा रही है, ये बेच दी गई है, वो बेच दी गई है। तो ये जो लोग, क्या इन बिशप साहबान के ऊपर कोई निगरान नहीं होता
तो ये अगर नहीं होता तो क्या सिस्टम होगा, किस तरह इस काम को रोका जा सकता है। मैं एक अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, ये अब इसका कुछ और हल निकालना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि जी हम दुआ करते हैं ये ठीक हो जाएंगे, ये लोग दुआ से ठीक होने वाले नहीं। इसका अमलन इसका क्या हल है, आप दोनों साहबान में से अगर कोई बताना चाहे तो। सर जी, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चर्च क्या है। क्या ये एक गवर्नमेंट की तरह का निज़ाम है कि जो बिशप है और उसकी कमेटी है वो सिर्फ चर्च के निज़ाम को ही चलाती है और जो मेंबर हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन नहीं करते। दूसरा एक और सवाल इसमें से जन्म लेता है कि क्या ये एक एनजीओ के तौर पे काम करेगी। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक मजहबी क्लब के तौर पे काम करेगी। मैं इस बात को अपने वीडियोस में कई दफा सवाल उठा चुका हूँ, किसी पे कोई इल्जाम लगाए बगैर, किसी को निशाना बनाए बगैर कि हम हैं क्या हम चर्च हैं, क्या हम एनजीओ हैं, क्या ये एक गवर्नमेंट है, क्या ये एक ऐसा अदारा है जिसकी अपना अजारादारी है। नहीं, हम सब ने खुदावंद के कलाम और अपनी रूहानी जिंदगी पर हमने ध्यान देना है। अगर अब मैं एक आयत पढ़ने लगा हूँ, पहला करंथियों उसका 4 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, जिसमें ये लिखा है कि आदमी हमें मसीह के खादम और खुदा के भेदों के मुख्तार समझे, और मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि वो दयानदार निकले। अब मैं आपको पाकिस्तानी होते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, इन सारे मराहल को झेलते हुए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक जज खरीदना पाकिस्तान में बहुत आसान है। जज खरीदना पाकिस्तान में बहुत आसान है। 90% जज खरीदे जा सकते हैं। इस वास्ते लोग कोर्टों में जाते हैं कि जी अगर हमारा वहां पे अपना प्रोसीजर ठीक नहीं चल रहा तो हम कोर्ट के जरिए अपना प्रोसीजर, अपना मकसद, अपना मुफाद जो है उसको कवर कर लेंगे। ये हमारी अपनी क्या हम बददियानती है, चाहे वो छोटे लेवल की है, चाहे वो दरमियाने लेवल की है, चाहे वो बड़े लेवल की है। हम लोगों ने अपना अपना अपने मुफादात को ज्यादा अजीज समझा है। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तुम में यानी मसीहों में सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम अपने फैसले खुद नहीं करते बल्कि अपना गैर कौमों के पास अपने फैसले ले जाते हो। ये खुदा के कलाम की मुखालफत है। हमें अपने इदारों में, और बात यह है कि देखें, एक आपने फरमाया कि हम दुआ नहीं, दुआ से हमें आगे जाने की जरूरत है। उससे आगे जाने की जरूरत ये है कि हम अपने जमीर को जगाएं। ये खास व आम के लिए, हर फर्द के लिए, जिसमें आम लोग भी हैं, कलीसिया के फर्द भी हैं, जिसमें पादरी साहबान भी हैं, जिसमें अपना बिशप साहबान भी हैं। खुदा का कलाम कहता है कि हाँ की जगह हाँ करो और ना की जगह ना करो। हम अपना बुजदली की वजह से या बुरे ना बनने की वजह से हम हाँ की जगह हाँ नहीं करते, ना की जगह अब जी बिशप साहब ने कह दिया है, अब ये हो गया है, हो गया। बात यह है कि डिप्लोमेटिक बनने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा कि हम अपने चर्च को उन वैल्यूज पे जो दुनिया, अब मुझे बचपन का जमाना, जवानी का जमाना याद है कि जिस अदालत में या जिस कचहरी में या जिस थाने में पादरी चला जाता था उसको कुर्सी भी मिलती थी, उसको बैठाया। कचहरी में भी कुर्सी मिलती थी, कोर्ट में भी कुर्सी मिलती थी कि पादरी साहब आए हैं। तो अब हमें अपनी उस जो वैल्यू है उसकी तरफ वापस जाना है कि ये मसीह जिंदगी गवाही की जिंदगी है, ये जिम्मेदारी की जिंदगी है, और ये इलेक्शन का वक्त है। यहाँ पर हर खास व आम को अपने ज़मीर को बेदार करना पड़ेगा ताकि हम अपने चर्च को वापस उसी जगह लेके जाएं जो इज्जत और मुकाम उसको खुदा ने दुनिया में दिलाया था। हमने उस मुकाम को वापस लेना है। अब कलीसिया का गुनाह ये है कि कलीसिया अपने काम, अपनी जिंदगी के काम खुदा के तरीके से करने की बजाय दुनिया के तरीके से कर रही है, जिसमें कोर्ट कचहरी आ जाती है।
जी नईम साहब, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कल 8 सितंबर को परवेज आसफ नाम के बंदे को 295 के तहत सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी, जो 2017 से ये गया था। इस तरह के कई वाकयात देखने हमें आ रहे हैं, तो इसकी तरफ भी हमारे चर्च को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिटी जो है वो 295 में जो है पे दर पे जो है वो केस बनते जा रहे हैं। मैं एक क्योंकि टाइम का मैं नईम साहब, मैं खोकर साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इलेक्शन अब ज़रूर है कि अभी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कराची डायसिस, सिंध डायसिस में भी। तो इसमें हो गई सर जी, आपकी तवक्कुआत क्या हैं कि ये फेयर इलेक्शन आएंगे और जो भी बिशप आएगा वो एक मॉडल रोल अदा करेगा, और जो अमूमन देखे गए हैं, काफ़ी अरसा से देखे जा रहे हैं कि कोई भी डायसिस ने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे, जो एक रूहानी कलीसिया के लिए, दुनियावी के लिए वो काम नहीं हुए। काफ़ी देर ऐसी हो चुकी है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, गवर्नमेंट में होता है या ऐसे नुमाया बिशप नजर आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि जब कम्युनिटी का काम है, कम्युनिटी के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। क्या आपको क्या तवक्कुआत है कि इस तरह आएगा, क्योंकि हम अभी अपने एंड की तरफ जा रहे हैं? जी खोकर ठीक साहब। है शमशद भाई, नाउम्मीद ना हो, जहाँ पे मनफी बातें हैं वहाँ पे मुस्बत भी हैं। मुख्तलिफ डायसिस में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं। मैं अपने डायसिस की बात करना चाहता हूँ। हमारे डायसिस में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, फलाही काम भी हुए हैं, अदारे भी कायम हुए हैं, काम चल रहा है, हो रहा है, तालीम का भी निज़ाम बिल्कुल ठीक है। अब जो आप कह रहे हैं कि अभी क्या उम्मीद है, ये चुनाव पे डिपेंड करता है कि किस तरह के उम्मीदवार आते हैं, और जो लोग वोट कास्ट करने वाले हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक ऐसे शख्स का चुनाव करें जिनके बारे में वो समझते हैं कि ये डायसिस के निज़ाम को दयानतदारी के साथ, खुदा तरसी के साथ, बेहतर तरीके के साथ चला सके, उसका चुनाव करें। और ये मेरी और हर शख्स की, मैं खुद वोटर हूँ वहाँ का, मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि मैं वहाँ के किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक अपना वोट कास्ट करूंगा। अगर हर शख्स ये इरादा कर ले कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करेगा और चुनाव करेगा, तो फिर दुआ और साथ ये काम, बेहतर आदमी का चुनाव हो सकता है, ऐसे खादिम का जिसका माजी ठीक हो, जिसने कलीसिया में काम किया हो और कम्युनिटी के लिए उसके पास एक विजन हो। मैं 2017 में जो हमारी सिनड हुई थी, वहां पे मैंने तमाम बिशप साहबान से एक सवाल किया था कि गुजरे सालों में कितने ऐसे काम हैं जो कम्युनिटी के काम सिनड ने किए हैं। अगर कोई कम्युनिटी का काम आपने किया है तो बताएं। अगर कुछ काम किए हैं, अगर कोई डॉक्टर बनाए हैं, इंजीनियर्स आप लोगों ने बनाए हैं, तो फिर तो दिल चाहेगा कि आप की रिटायरमेंट एज 70 की बजाय बेशक आप ताहयात कर लें, लेकिन उनको काम तो करके दिखाएं। तो अगर आपने कम्युनिटी का काम किया है, जैसे अभी आपने जो खबर ब्रेकिंग न्यूज दी है, इस तरह के कामों में कभी भी हमारे बिशप साहबान आगे जाके बढ़ के बात नहीं करते, काम नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये इस तरह के काम करें तो हम इनकी रिटायरमेंट एज 70 की जाके भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम तो करें, कलीसियाई काम करें, कम्युनिटी के काम करें, इनके दिल में दूसरों के लिए प्यार हो, मोहब्बत हो, और जो आप बात करें कि फलाही काम हो ताकि कलीसिया तरक्की करे। जी बिशप साहब आप बात करें। अच्छा, मैं बात खड़ा करके कह रहा हूँ सर, ना मेरा कोई कैंडिडेट है, ना मैं किसी को अपोज करता हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, ना मेरा कोई भतीजा, ना मेरा कोई भांजा, ना मेरा कोई अजीज, ना मेरा कोई दोस्त, कोई भी कैंडिडेट मेरी नजर में, मैं ना किसी की मुखालफत करता हूँ, ना किसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं हाथ जोड़ के सबसे मिन्नत करता हूँ कि हाँ, ये वक्त आ गया है, जो वाकयात अभी माजी में, हालिया माजी में हुए हैं, उनसे हम सीखें कि हमने अपनी कौम को, अपनी कलीसिया को हमने इज्जत बेइज्जती के हवाले से कितना नुकसान पहुंचाया है,
और ये सारे वाकयात आई ओपनर है। हमें अपनी आंखों को, अपने ज़मीर को खोल के तो हमें दयानतदारी की तरफ जाना चाहिए कि हमने अपना बाप चुनना है। हमने अपना जाती बाप नहीं चुना था, लेकिन यहाँ पे कलीसिया ने अपना बाप चुनना है और उस बाप के जरिए हमारी पहचान होनी है। उस बाप ने हमारे काम करने हैं, उस बाप ने हमारा दर्द महसूस करना है। सो ये हमारी अपनी कलीसिया के इज्तिमाई लोगों की एक गलती होगी अगर वो किसी गलत आदमी को चुनेंगे। बिशप साहब, वहाँ से मैनचेस्टर से काफ़ी देर से हमारे साथ शफीक उल जमान हैं, जो क्रिश्चियन टाइम के चीफ एडिटर है, लाइन पे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जी शफीक साहब, शफीक उल जमान साहब। हाँ जी सर, मैं पूरे पैनल को और खासकर नईम भाई को और आपको और न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क को अपना मुबारकबाद देता हूँ इस खूबसूरत पैगाम के लिए, और खुदावंद यीशु अल मसीह में सलाम अर्ज करता हूँ। खासकर वो बिशप साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा इनसे ये सवाल है कि चर्च में जब से सियासत आई है तो वो चर्च तबाही को लेके गया है। हर पादरी बिशप बना हुआ है यहाँ पे इस पाकिस्तान में, और अभी पास्टर साहब बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कर रहे थे इनकी रिटायरमेंट की एज के लिए। किसी भी बिशप के खाते में, जो पाकिस्तानी बिशप है, किसी के बिशप के खाते में कोई भी ऐसी बात, बिशप आजाद साहब आप हमें बता दें कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। जितने भी बिशप अलेक्जेंडर साहब के लिए कहना नहीं चाहिए, उन्होंने तो मुल्तान डायसिस को 15 साल तक बिशप ही नहीं बनाने दिया। अपने पसंद के आप बिशप लेके आते हो, अपनी पसंद के आप बंदे नॉमिनेट करते हो और फिर वो लूट मार करते हो, जिससे मतलब कौम तबाही की तरफ जा रही है, कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। आप अगर खुदा ने आपको इस ओहदे के लिए चुना है, खुदा ने आपको हिम्मत, कुव्वत, ताकत दी है, तो कहा क्या इससे हमारी कलीसिया की परवरिश होती है? अभी ब्रेकिंग न्यूज में अभी भाई बता रहे थे, शमशद भाई, ब्रेकिंग न्यूज में आसिफ परवेज मसीह को सजाए मौत हो गई है। कभी भी किसी बिशप ने कभी ने बाहर निकल के या लोगों से कहा होगा कि हम इस आइन के खिलाफ हैं? बयान तो हर बंदा देता है, लेकिन प्रैक्टिकल आप क्या करते हैं? खुदारा हम पे रहम कीजिएगा, इस चर्च को चर्च रहने दीजिएगा। उसने कहा कि तुम मेरा बदन हो, यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड। तो ये टेम्पल ऑफ गॉड वो है। इनकी ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टी है, न्यूयॉर्क में इनके होटल है, बड़ी बड़ी इनके घर में पजारों खड़ी होती है, ठीक है। पादरी, इनके जो पादरी हैं, जो इनके नीचे अंदर काम करने वाले, उन बेचारों की रोटी पूरी नहीं होती। खुदा का खौफ करें यार, मतलब आपको खुदा ने आपको चुना है इस ओहदे के लिए, इज्जत के लिए, एहतराम के लिए। इट्स नॉट अ इजी जॉब। खुदा के ने बहुत बड़ी आपको खिदमत सौंपी है। तो ये मैं इनको इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, ताकि लोगों की आंखें खुले कि किस तरह से ये हमारे लोग, ये आज जो बिशप है वो पाकिस्तान का वडेरा है। रियली आपको वो पाकिस्तान का जागीरदार है, वो पाकिस्तान का सरमायादार है, और उसकी वजह से हमारी मसीही कौम उस मुल्क में गल और सड़ रही है, और दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। जी शफीक साहब, आपका शुक्रिया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, और अभी हमने कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, और आपके सवाल का भी जवाब होगा। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे मैनचेस्टर से शफीक उल जमान, जो क्रिश्चियन टाइम के चीफ एडिटर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर, मैं ये दोनों मोअज़्ज़ज़ हज़रात में से कोई बता दे, हमारा जो पाकिस्तान का बिशपी निज़ाम है, इसमें बहुत से, जैसे वो फर्स्ट लाइन के थे, फिर उसके बाद भी मैं कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज अंग्रेज छोड़ के गए थे, उसमें से किसी बिशप साहब ने उसमें इजाफा किया हो, कोई और कुछ जगह खरीदी हो कि जी ये हम अपने चर्च की तरफ से खरीद रहे हैं। बल्कि आए दिन यही हमें पता चलता है कि फलां चर्च की इतनी जगह बिक गई, फलां की अटॉर्नी उसको दे दी गई, फलां को ये हो गया, वो हो गया। तो सर इसका क्या जवाब है? और इसका मतलब को हतमी को बात आनी चाहिए सामने कि ये रोकथाम कैसे होगी। मैंने पहले अर्ज की, ये सर दुआएं करते रहेंगे, फिर एक दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो राह ही कुछ नहीं है। नहीं सर जी, दुआएं नहीं हो रही। अगर दुआ हो रही होती तो एक बेदारी आती।
बेदारी अखलाकी भी होती है, मॉरल भी होती है और रूहानी भी होती है। ठीक है, हम अपने आप को समझते हैं कि हम खुदा के सामने जवाब दें। तो मैं तो पहले ये इसका इकरार करता हूँ खुदा का खादम होते हुए और चर्च का बेसिक मेंबर होते हुए कि हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया है। प्रॉपर्टियां बिकी हैं या लॉबियां बनी हैं या चर्च में गड़बड़ हुई है, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मैं इसको कंडेम करता हूँ। देखें, बात यह है कि खुदा का कलाम सिर्फ बिशपों और पादरियों से नहीं, हर आदमी से दयानतदारी की तवक्को करता है। हमारा एक ही निसाब है और वो निसाब खुदा का कलाम है। देखें, कलाम को ट्विस्ट करना और आइन को ट्विस्ट करना ये बददयांती है और पूरी कौम के साथ बददयांती है। हमारे जो सेकंड जनरेशन के बिशप साहबान थे और उनके जो चेले थे, मैं बड़ा खुल के कह सकता हूँ और सारे के नाम भी ले सकता हूँ, उनके कामों को भी बयान कर सकता हूँ और मैं उसको बिल्कुल 100% कंडेम करता हूँ। अब ये तीसरी जनरेशन है जो इस वक्त लीडरशिप में आने की कोशिश कर रही है, थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन। तो मैं ये सिर्फ हाथ बांध के दरख्वास्त कर सकता हूँ कलीसिया के हर एक खास आम से कि मेहरबानी से अगर आप बाप चुनते हैं तो वो आपकी नेम प्लेट है, आपका तारुफ है, लोग उसके हवाले से आपको और आपकी कम्युनिटी को पहचानते हैं। तो सबसे पहले जो आम लोग हैं, मेहरबानी से खुशामद और ये वो पंजाबी कहते हैं चोली झुकना, हर अपना आए चढ़ते सूरज को सलाम करना, इस रवैये को छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपने आप को खुदा के सामने जवाबदेह समझें और अगर हम गलत लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दें, गलत लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दें, अपना किरदार शुरू से लेकर आखिर तक, कहाँ से शुरू होता है? कलीसिया में जो इलेक्शन होता है वहां से शुरू होता है। तो अगर हम लॉबियों के चक्कर में पड़े रहेंगे, अगर हम अपनी खुशामदी जो तरीका है उसी को इख्तियार करके रखेंगे, जी हमें क्या, हमें कोई दाने देता है, हमें कोई ये करता है, हमें वो करता है, हम अपना गुजारा खुद कर लेते हैं, हमें क्या है। तो ये जो ये जिम्मेदारी का अंसर है, इसको जरूरत है कि सिनेट के लोग, बिशप साहबान, पादरी साहबान और आम कलीसियाओं के आम लोग जहां से निकल के ये पादरी और बिशप आते हैं, घरों में से आते हैं, तो हमारे घरों की तरबियत क्या है, हम अपने बच्चों को क्या नमूना दे रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम ये देखें कि मैंने अपनी कलीसियाई जिम्मेदारी, अपनी खानदानी जिम्मेदारी वो किस हद तक पूरी की है, और अगर मैंने उसमें कोई सुकम छोड़ा है तो मेरी वजह से ये चर्च जो है ये खराब हुआ है। जी सर, तो यानी ये आपका कहने का मतलब है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, कि ये जिम्मेदारी हर फर्द को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जी सर, नईम साहब वक्त बहुत कम रह गया, हमारे पास 6 मिनट है। मैंने खोकर साहब के सवाल का जवाब देना था, उन्हें जवाब मिला नहीं है। खोकर साहब आप इसी के साथ अटैच कर लें, इसी के साथ अटैच कर लें क्योंकि वक्त कम है। आप ये क्वेश्चन भी साथ अटैच करें कि जो हमारी डायसिस है या पैरिशेस, आगे फिर पैरिशेस आ जाती हैं डायसिस के बाद, क्या उन्होंने ऐसा इंतजाम नहीं रखा कि जब कोई भी रिटायर होता है, चाहे बड़ी डीकन हो चाहे कोई भी हो, तो उसको मुतबादल जो रेजिडेंस है वो दी जाए? वो क्यों रेजिडेंस का मामला बाद में कोई मसला सवाल पैदा हो जाता है इसका थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे सवालात लोगों ने किए हैं, तो आप इसको भी अटैच करें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जी मैं बहुत मुख्तसर तौर पे बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं डायसिस ऑफ रायवेंड से मेरा तल्लुक है। तो ये डायसिस सारी डायसिस से छोटी डायसिस थी, आपने काफी जगह खरीदी है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, मॉडल टाउन में कुछ नहीं था, वहां पे मैं खिदमत कर रहा था, उस जगह को खरीदा गया और डायसिस में शामिल किया गया। फिर हमारे स्कूल जो गवर्नमेंट ने ले लिए थे वापस लिए, उन पे लाखों रुपए खर्च हुए। अभी डायसिस ऑफ रायवेंड में
रायबन सिटी में जो हमारा हॉस्टल था, जो हमारी बिल्डिंग्स थी खराब हो गई थी, उनको रेनोवेट किया है, लाखों रुपए वहां पे खर्च किए और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। फिर पादिशा बान के लिए हेल्थ कार्ड का सिस्टम बनाया गया है। और अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो पादिशा बान के लिए जो डायसिस में खिदमत करते हैं, रिटायर होने से पहले हम उनको घर देंगे, प्लाट देंगे और बना के देंगे ताकि वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई मुश्किल ना हो। तो हमने जगह खरीदी है, डायसिस ऑफ रायबन में इजाफा हुआ है। हमने कोई जमीन बेची नहीं है, बल्कि जो लोग बेचने की ख्वाहिश रखते थे हमने उनका मुकाबला किया और अभी तक कुछ केसेस चल भी रहे हैं, लेकिन हम बिकने नहीं देंगे वो जगह, क्योंकि वो बेच सकते नहीं है। ठीक है जी। नईम साहब, मैं एक इजाफा कर दूं कि जो पाकिस्तान का एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट, उसके मुताबिक कम्युनिटी की कोई जगह बिक सकती नहीं है। जो बिक गई है लोगों के बिक रही है जगह, तो बिक रही जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि नहीं बिक सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच मुस्तकिल बना हुआ है। गिलानी साहब ने अपना एक नुमाइंदा मेरे पास भेजा था, तो वो अपना जो रिकमेंडेशंस उन्होंने ली इधर उधर से, माइनॉरिटीज की किसी भी जगह का, अब ये मेरे पास ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के डिवीजन बेंचों के, कि ना बिक सकती है, ना अपना रेंट हो सकती है, ना गिफ्ट हो सकती है। और उसमें 2 बिशपों से उन्होंने कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग ली हुई है, जिसमें लॉर्ड डायसन ट्रस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी मौजूद है। जी सर। ये जो है, ये हमारी खबरगिरी करने का एक मुकाम है कि जायदाद मेरी है, मेरे बच्चों की है, तो कोई तीसरा शख्स उसको क्यों बेच रहा है। जब हम उनके अपना सपोर्टर बन जाते हैं कि मुझे भी इसमें से 2-4 लाख मिल जाएंगे, तो फिर वो अपना आजादी से काम करते हैं। इसी वास्ते मैं बार बार इस तरफ आ रहा हूँ कि जो मुकामी लोग हैं, कलीसियाएं हैं, आम लोग हैं, उनको जागना पड़ेगा, उनको अपनी जिम्मेदारी के मुकाम पे खड़ा होना पड़ेगा। हाँ की जगह हाँ करनी पड़ेगी, ना की जगह ना करनी पड़ेगी। सिर्फ बड़ों को देखकर उनको सलाम नहीं करना, पैसों को देखकर उनको सलाम नहीं करना। आप तो सबसे पहले खोखर साहब, आप आज के वाइंड अप को कैसे करते हैं? आज की गुफ्तगू को सम अप कैसे करेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने तमाम खुदा के खादमों को, जितने भी डायसिस हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ लोग मुंसलिक हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक सच्चाई पे खड़े हों, दलेरी के साथ खड़े हों, खुदा के कलाम के ताबे रहकर काम करें। खुदा हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। समसन साहब, अब हालात तब्दील हो गए हैं, सोचें बदल गई हैं, रवैये बदल गए हैं, इसलिए अब सलाम करने वाली बात खत्म हो गई जो बिशप साहब अभी कर रहे हैं। खुदा के फजल से अब हम सच्चाई के साथ जहां हाँ की जगह हाँ करेंगे और ना की जगह ना करेंगे। और मेरी सब नौजवान खुदा के खादमों से भी दरखास्त है कि वो अपने ज़मीर की आवाज को सुने और सच्चाई पे कायम रहें। खुदा आपको सरफराजी भी देगा, इज्जत भी देगा। जी बिशप साहब सर जी, मैं हाथ जोड़ के सबसे मिन्नत करता हूँ, जिसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। जी जी जी। कि देखें, हमारा बिशप है, हमारा चेहरा मोरा होता है, हमारा इंट्रोडक्शन होता है। ये हाथ मेरे जुड़े हुए हैं कि बेशुमार कैंडिडेट आएंगे, आप अपने जमीर के मुताबिक देखें कि बंदे का पुत्र कौन है, उनमें से सबसे अच्छा, सबसे ध्यानदार बंदा कौन है, और खामोशी के साथ उसको सपोर्ट करें, उसके लिए दुआ करें, अपनी इस्लाह के लिए दुआ करें कि हम ये लॉबियां छोड़कर, पार्टीबाजी छोड़कर, मुफादात छोड़कर हम ऐसे शख्स को सपोर्ट करें जो कलीसिया की बेहतरी के लिए और अपने बच्चों के लिए वो जान देने की हद तक जाए। ये जो हमारे खिलाफ तौहीन अदालत, तौहीन रसालत के केस होते हैं, स्वाय फादर जॉन जोसेफ के, बिशप जॉन जोसेफ के, कोई आज तक किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई किसी के लिए आज तक खड़ा नहीं हुआ। मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि इससे भी छोटे छोटे अपना मामलात होते हैं, जैसे लोगों की अपना तलाकों तक नौबत पहुंच जाती है, वहाँ पादरियों का, बिशपों का किरदार होता है, वहाँ बरादरी का किरदार होता है, समझाने का किरदार होता है। हम पार्टी में बन जाते हैं कि जी हमने इसकी सपोर्ट करनी है, हमने इसकी सपोर्ट करनी है।
इस रवैये को खुदा का वास्ता छोड़ दें और ये समझें कि मैं खुदा के सामने जवाबदेह हूँ हर उस काम के लिए, हर उस आवाज के लिए जो मेरे मुंह से निकलती है। मैं खुदा के सामने अदालत में लाया जाऊंगा। आज भी हम में से हर एक खुदा की अदालत में मौजूद है, तो वहां सुरखरू होने की कोशिश करें और अपनी तरफ से एक बेहतर तोहफा कलीसिया को दे। मैं किसी का ना अपोज करता हूँ, किसी को ना किसी को सपोर्ट करता हूँ, ना मेरा कोई भांजा है ना मेरा कोई भतीजा है। जी बहुत मेरा शुक्रिया, चर्च है, बहुत मेरा शुक्रिया चर्च है। नईम साहब। अब हम इजाजत लेते हैं क्योंकि हमारा वक्त हो चुका है। और मैं फिर दोबारा यही कहूँगा नाजरीन को, सारी कलीसिया को, चर्चा पाकिस्तान को ये कहूँगा कि चर्च एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो रूहानियत के लिए काम करती है। कई सवालात ऐसे हैं कि चर्च क्यों खाली हो रहे हैं, क्यों हम 99 भेड़ों को छोड़कर जो 100वीं भेड़ है उसको पीछे क्यों नहीं जाते, उसको क्यों नहीं ला रहे। और इस जो एक मौका आने वाला है, सब वादा करें कि ना हम पैसे लेंगे ना देंगे, और इस जो एक मुकद्दस फरीजा पर फायज होने जो बिशप जा रहे हैं, वाकई वो एक पासबान साबित हों। और जो मुश्किलात कम्युनिटी में बढ़ती जा रही हैं, जो पर्सनल लॉ हैं जिसमें हमारी डाइवोर्स को कोई ना कोई छेड़ता रहता है, उसके अलावा 295C का एक जो गो भी आप कैसे भी कह लो, लेकिन ये बराह रास्त मजहब की तरफ जाता है, मजहबी मामला आता है। इस पे खड़े होंगे और चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वजीर आजम, चाहे सदर से मुलाकात करनी पड़े, वो जरूर करेंगे कि इससे खुदारा 295C से हमारा कोई तल्लक नहीं। ऐसा कोई बेवकूफ, ऐसा कोई नलायक नहीं है जो तहीन रसालत का मुर्तकिब हो। इन अल्जामा से बचा जाए। तो अब आप सबसे इजाजत चाहते हैं। खुदा निगाहबान, खुदा आप सबको बरकत दे। और एक दफ़ा मैं फिर बिशप अजाज नाइट, जो अब वाकया ही एक बड़े बुजुर्ग, और उनसे मैंने शफकत पाई भी है, देखी भी है। खुदा उनको सेहत और उनको उम्र उनकी दराज करे, उनकी फैमिली को बरकत दे। इसी तरह मैं इमानुएल खोकर साहब के लिए भी दुआ गो हूँ, चूँकि वो इस वक्त हैं और काम करने आगे बढ़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। खुदा इनको भी आवाज़ उठाने के लिए मजबूत करे। और नाजरीन, आप सबको भी हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत और तौफीक दे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिंदाबाद।